अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हसाम रहमान। गाजिस लॉ को हम डिस्कस कर चुके हैं और अभी हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गाजिस लॉ। गाजिस लॉ इज यूज टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। यानी हमारे पास मुख्तलिफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की सर्फेसिस में किसी खास पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करने के लिए हम गाजिस लॉ को अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास ये चार स्टेप है, यानी हम करते क्या हैं। सबसे पहले चूज ए गाजियन सरफेस, यानी हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस है ना, जिस तरह ये चार्जेड स्फीयर है, ये एक शीट है चार्ज की, इसी तरह ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो इनके ऊपर हम गाजिस लॉ को यानी गाजियन सरफेस को चूज करते हैं। जैसा कि इस शीट के अंदर हमने ये एक सिलेंड्रिकल सरफेस को चूज किया, इस स्फीयर के अंदर एक छोटा स्फीयर चूज किया, इस पैरेलल कैपेसिटर के अंदर इस बॉक्स को चूज किया। तो ये हम गाजियन सरफेस चूज करते हैं। फिर कैलकुलेट फ्लक्स, फिर उस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं। तीसरे स्टेप में फाइंड द टोटल चार्ज इनसाइड द गाजियन सरफेस, उसके अंदर हम टोटल चार्ज को फाइंड करते हैं। और फिर हम अप्लाई गाजिस लॉ, फिर हम गाजिस लॉ को अप्लाई करते हैं। तो इस मेथड के जरिए यानी हम एप्लीकेट कर। ओके जी, नेक्स्ट हम इसकी पहली एप्लीकेशन देखते हैं, इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इनसाइड ए होलो चार्ज स्फीयर। हमारे पास एक चार्ज स्फीयर है जिसके ऊपर चार्ज या पॉजिटिव चार्ज है, इसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सपोज ए हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर विद द रेडियस आर। ये कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका ये रेडियस आर है, एंड इज गिवन ए पॉजिटिव चार्ज क्यू, यानी हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। तो इसके अंदर किसी पॉइंट पर यानी स्फीयर के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना चाहते हैं। इमेजिन ए स्मॉलर स्फीयर ऑफ रेडियस। तो हम इसके अंदर एक स्मॉलर स्फीयर जो सा है उसको हम इमेजिन करेंगे, और इसका रेडियस क्या है, आर डैश। तो यानी ये जो आर डैश है इज स्मॉलर देन आर। जारी बात है हमने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को मालूम करना है, तो ये जो स्फीयर होगा बाहर वाले स्फीयर से, यानी इसका इस रेडियस से इसका रेडियस कम होगा। इनसाइड चार्ज स्फीयर एज इन फिगर, जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं, ये आपको पैरेट कलर में नजर आ रहा है। दिस स्मॉलर स्फीयर सरफेस इज गार्जियन सरफेस, यानी इस छोटे स्फीयर की सरफेस को हम गार्जियन सरफेस इमेजिन कर रहे हैं। सिंस नो चार्ज इनसाइड दिस गार्जियन सरफेस, अब हमें पता है कि चार्ज तो सिर्फ बाहर बाहर है, अंदर कोई चार्ज नहीं है। तो गार्जियन सरफेस पे कोई चार्ज नहीं है, तो द इनक्लोज्ड चार्ज इज जीरो। तो यानी इसके ऊपर इस सरफेस पे चार्ज क्या होगा, जीरो होगा। अप्लाइंग गार्जियन लॉ, तो अगर हम गार्जियन लॉ अप्लाई करें तो कह रहा है कि फ्लक्स इक्वल टू चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज जीरो है, जब चार्ज जीरो होगा तो मल्टीप्लाई होगा, एप्सिलॉन नॉट से तकसीम होगा, तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। अब हमने मालूम कर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इस फार्मूले में तो इंटेंसिटी है ही नहीं, तो हमें पता है कि फ्लक्स इस ये तो गाजिस लॉ है ना, फ्लक्स इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आप फ्लक्स दूसरे फार्मूले से मालूम कर सकते हैं, ई डॉट ए, फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट ए। तो इसका मतलब है कि इस फ्लक्स की जगह हम ई ए भी लगा सकते हैं। हम पहले मालूम कर चुके हैं कि जो फ्लक्स है वो कितना है, इस केस के अंदर फ्लक्स क्या है, जीरो। फ्लक्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमारा चार्ज जीरो है तो लिहाजा वैल्यू क्या है, जीरो। तो हमने उस फ्लक्स की जगह ये ई डॉट ए लगा दिया, तो लिहाजा ई डॉट ए इक्वल टू जीरो, ये भी जीरो है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो और एरिया भी जीरो हो, क्योंकि इन दोनों में से एक वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि हम उसको उधर लेके जाएंगे तो वो जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगी, और दूसरी जो कीमत है उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। अब देखिए एरिया जीरो नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने एरिया तो एक इमेजिन किया हुआ है ना, स्मॉलर रेडियस जो है उसका कोई ना कोई एरिया तो है। तो इस रेडियस को हमने इमेजिन किया हुआ है, लिहाजा इस फार्मूले में एरिया तो जीरो नहीं है। तो लिहाजा एरिया जीरो नहीं है, तो दूसरी जो वैल्यू है यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की, वो फिर जीरो है। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस स्फीयर के इनसाइड में कोई भी पॉइंट है तो वहां पे क्या होगी, जीरो। तो इसको मैंने इस तरह भी आप लिख सकते हैं कि सिंस जो साई ई यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो ई ए के बराबर है, और ई ए क्या है, वो जीरो है, ए जीरो नहीं है, लिहाजा ई जीरो है। दस इंटीरियर इज फील्ड फ्री रीजन, लिहाजा इस स्फीयर के अंदर जो सा वो फील्ड फ्री रीजन है। सो एनी apparatus placed within a metal enclosure is shielded from the electric field। तो हम इसके अंदर कोई भी चीज रखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड से शील्डेड होगी, यानी उस पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट नहीं होगा।